चलिए, once again, good morning to all of you. As we decided that this time is for the language particularly, ये हमारे लिए भाषा के लिए समय है. इस समय हम भाषा को लेकर बातचीत करते हैं. और you know very well that in the judiciary, language is the most important part. Without the language, you couldn't get or you couldn't concur the examination. आप एग्जाम को concur नहीं कर सकते, उसको go through नहीं कर सकते, get through नहीं कर सकते. तो it's an essential part for us कि we have to develop the language in proper manner for the communication and for writing, both of them. दोनों चीजों के लिए हमारे लिए जरूरी है भाषा का उपयोग. और तो as we know very well, we are using or we are working with the essential English grammar. As I first of all, we are starting the writing from the writing. हम writing से start कर रहे हैं. Yesterday I also told you about that one reading. है ना? Both are the most important part. If you are reading 100 words every day and you are searching new vocabulary, और वो vocabulary यदि आपने यूज करना चालू कर दिया तो फिर रीड, रिटेन और हमारा रिकॉल का प्रोसेस पूरा हो जाएगा. Sometimes we read something else but we are unable to reproduce. है ना? बहुत बार हम चीजें कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन दोबारा वो रिप्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है, रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है. As like as vocabulary is the Herculean task for us. ये Herculean task हो सकता है अपने लिए कि where we are not able to conquer on the scarcity of. अब ये देखिए scarcity क्या होता है, कमी होती है कि scarcity of water, scarcity of blah blah blah. तो scarcity of vocabulary is also create a lot of problem for us. If you don't have a good vocabulary, we are not good student or good writer. Or those who are coming from the Hindi medium, जो लोग हिंदी मीडियम से आ रहे हैं उन्हें तो केवल इंग्लिश का एग्जाम पास करना है. लेकिन those who are coming from the English medium, they have to write their paper also. So just some people are writing as a layman and some people are writing as an expertise. कभी कभी कुछ लोग लेमैन की तरह लिखते हैं और कुछ लोग एक्सपर्ट की तरह लिखते हैं. और एक्सपर्ट की तरह लिखने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर readers. Those leaders who couldn't have a bit of reading, I have seen so many people, they always have some book in their car or if they are carrying any briefcase. I met so many people, I have seen so many people. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी गाड़ी में कोई ना कोई बुक रखी होगी उनके यहाँ, या वो बुक लेकर उनके गाड़ी में, उनके ब्रीफकेस में उनकी स्टडी है ना. One day I caught this one story or not. I went in a one Nangal or just like that new house entry with my daughter, and that fellow was invested too much amount to construct that one house. बहुत पैसा लगाया उस आदमी ने. तो जब हम उसके यहाँ गए तो my daughter entering in that one room and she was visiting. जब वो रूम, उसका पूरा मकान, हाउस को जब विजिट कर रही थी तो उसने मुझे साइड में ले जाकर कहा, पापा इन्होंने स्टडी तो बनाई नहीं. तो मैंने कहा बेटा स्टडी क्यों बनानी चाहिए,
कि फिर इनके नेक्स्ट जनरेशन पे ये क्या काम करेंगे। तो आप भी जो जिनके बच्चे हैं घर में, एक आध मैगजीन मंगवाइए, एक आध बुक मंगवाइए, मंथली मैगजीन कोई आती हो, आपकी भी रैप पढ़ने की आप आदत हो। केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से काम नहीं चलता, और न्यूज़पेपर भी ठीक तरीके से पढ़ना सीखना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि उसमें भी अब एक नई फिलॉसफी डेवलप हो रही है कि आप कभी-कभी न्यूज़ से भी फास्ट कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा कि कभी 7 दिन न्यूज़ को छोड़कर देखिए, है ना? ये उनके लिए जिनको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी, जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उनको तो देखनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि कभी-कभी न्यूज़ 7 डेज़ के लिए छोड़ी जा सकती है, बिकॉज़ पीपल आर टेलिंग दैट वन देयर आर टू मच नेगेशन, नेगेटिव थिंग है। चलिए ये तो बातचीत हुई हमारी, अब हम आगे चलते हैं। पिछले वीक हमने कुछ चीज़ें की थी, आपने देखा होगा, मैंने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको दी थी। आपको जो प्रॉब्लम हो मैं उसकी बातचीत अभी करूँगा आपसे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले एक यूनिट नंबर 9 है इस बुक में, है ना? और एक हैव और हैव गॉट को पढ़ लेते हैं हम आज। इस बुक से ही चल रहे हैं। दोनों सेम है ना? यू हैव लॉट ऑफ आइटम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हैंड। आपके पास बहुत सारी चीजें होती है आपके पास। तो जैसे आई हैव गॉट अ कार और आई हैव अ कार, दोनों सेम है। आई हैव गॉट 2 डॉटर्स, 2 डॉटर्स। आई हैव गॉट 2 डॉटर्स। मेरे 2 बेटियां हैं। अब ये इसलिए कि बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए समझ लीजिए, बाकी तो आप क्या कहेंगे। ये कोई टेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हैव अलग जगह से आता है, हैव गॉट अलग जगह से आता है। आप तो समझ लीजिए इसको। इफ यू हैव समथिंग, नॉलेज, he has got good knowledge of law। तो हैव और हैव गॉट हम जब देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि हैव, आई हैव गॉट ए कार, एज लाइक एज दैट वन। अब यदि क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? हैव यू ए कार होगा क्या? नहीं साहब, इसका क्वेश्चन बनेगा डू यू हैव अ कार। और यदि हैव गॉट का बनेगा तो क्या बनेगा? हैव यू गॉट ए कार, तुम्हारे पास एक कार है क्या? ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। ड्यू टू दैट वन आई एम टेकिंग टू यू। आप कहेंगे सर ये क्यों चीजें पढ़ा रहे हैं? अरे भैया, हमें पता है कि लिखते समय आपको कोई हैव के क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, आपको तो रनिंग पैराग्राफ लिखना है। बट समटाइम्स यू हैव, आई हैव गॉट अ बुक ऑफ सीआरपीसी रिटन बाय, है ना, रिटन बाय मिस्टर केलकर, है ना। मेरे पास ये बुक है, आई हैव गॉट। आप निगेटिव में कह सकते हैं आई डोंट हैव। किसी ने पूछा हैव यू ब्ला ब्ला ब्ला, नो नो नो, आई डोंट हैव, है ना। क्या कहेंगे? हैव, आई डोंट हैव। और हैव नॉट को क्या बोलेंगे? आई हैवंट गॉट। ये यूनिट नंबर 9 है आपके यहाँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। समटाइम्स वी गॉट कंफ्यूज कि हाउ वी कैन यूज दीज वन बोथ ऑफ द थिंग्स। हम दोनों चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं? तो दोनों चीजों को आप यूज कर सकते हैं, आई हैव और हैव गॉट। I have got, है ना। शी हैज, ये तो अब आपको भी पढ़ा दूंगा मैं। शी हैज, ही हैज,
Ram has. If initially you can do the exercises of this one book, your hand and subconscious mind both of trained to use perfect use. अब कुछ लोग कहेंगे साहब हमें प्रॉब्लम है, तो आप ओरली भी इसे रिसाइट कर सकते हैं जब एक्सरसाइज कर रहे हो। RECIT नया शब्द है, मैंने कहा था साइड में लिखना चाहिए आपको, रिसाइट, है ना, रिकॉल, रिसाइट, चैंट, CHANT, चैंट, और क्या क्या हो सकते हैं चैट बॉक्स में लिखो जरा। मना जो मंत्र होते हैं, मंत्रास, मंत्रास को भी इंग्लिश में कुछ कहते हैं क्या, चैंट। पोएम होगी तो उसे क्या करेंगे, पोएम को कैसे, उसके लिए क्या लिखेंगे, उसे रिसाइट कहेंगे या और कुछ कहेंगे, या सिंग कहेंगे, है ना, सॉन्ग को सिंग कहेंगे। सॉरी, एच नहीं आएगा। तो हमने ये यूनिट नंबर 9 देखी है, ये एक अलग तरह की स्ट्रक्चर थी। ऐसे ही एम, इज, आर, यूनिट 1 और 2 हमने देखी थी। मैंने उस समय आपको वॉज भी सिखा दिया था। मैं अभी क्लास में हूं, आई एम इन द स्टडी सर्किल। अभी मैं अभी इस स्टडी सर्किल में हूं, आई एम इन स्टडी सर्किल। मैं कल भी स्टडी सर्किल में होऊंगा नहीं, आई वॉन्ट बी, विल नॉट को हम वॉन्ट भी कहते हैं, विल नॉट बी in the study circle tomorrow because tomorrow is a Sunday, that is a fun day. But कल भी था क्या? Yes, I was in the study circle. मैं था साहब, कल था। was और were, तो was और were की जो बातचीत है पहले मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसकी यूनिट नंबर 11 है। यू कैन डू द एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और was और were है। अब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि किसके साथ वॉज आता है किसके साथ वर आता है ना। यहाँ एक कंपैरिजन भी दिया हुआ, नाउ रॉबर्ट इज एट वर्क, रॉबर्ट काम पर है। एट मिडनाइट लास्ट नाइट ही वॉजंट एट वर्क, कल मध्य रात्रि को वो काम पर नहीं था। एक सेकेंड, यस, यूनिट नंबर 10, सॉरी, यस, यूनिट नंबर 10 सर, यूनिट नंबर 10, दिस इज यूनिट नंबर 10, was were, है ना। अब there are so many people, they have a different type of level of language. Some people can tell me कि sir I have a good knowledge about the language, but I'm taking this one discussion from the poorest student of our class or of study circle. मैं उस हिसाब से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको एम्फोसिस नहीं कर रहा हूँ कि वन पेज रेखा जी तो लिख रही है ना, और रेखा तो लिख रही है, और मधु जी उसको, मधु मौर्य उसको अपडेट भी करवाने की कोशिश कर रही है। आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, है ना। अभी कहता है ही वॉज इन द बेड, ही वॉज इन बेड, वह बिस्तर में था। फिर क्या है, ही वॉज एस्लीप। अब यहां देखेंगे तो एस्लीप आया है, ये स्लीप नाउन है, एस्लीप क्या वर्ब है क्या, या एडजेक्टिव है ना। तो जरा देखिएगा इसको क्या है। फिर आगे दिया हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, वही पॉजिटिव बी ब्लॉक में आप देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज आ रहा है, वी, यू, दे के साथ वर आ रहा है।
अब ये पढ़ाने की चीजें हैं, देख लीजिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर रिचर्ड वॉज 22, so she is 23. Rachel, sorry, last year Rachel was 22, so he is 23 now, है ना? 1 month back, asleep is adjective. Absolutely, Madhuman. 1 month back, we were 7. At now, we are 70. तो जब आप देखेंगे इस चीज को, ये एक्सरसाइज करना आपको जरूरी है। यदि आप कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब एक यूनिट नंबर 10 थी, यूनिट नंबर 11 अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उससे पहले मैंने जो भी काम किया उसको हम V2 कहते हैं, है ना? और नेगेटिव, जब हम इसको नेगेटिव बोलेंगे तो डिड नॉट प्लस V1 कहते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ओपन एंडेड तो डिड यू प्लस V1 कहेंगे। और WH लगा के कोई बोलेंगे WH डिड यू प्लस V1, है ना? ये कहेंगे। ये स्ट्रक्चर है। अब से पहले मैंने कोई काम किया, अब से पहले काम करने के दो तरीके हैं, हैज, हैव प्लस V3 और प्लस V2। V2 के साथ क्या आएगा? कोई भी पास्ट का प्रोनाउन आएगा जो पास्ट के टाइम को बताएगा। या तो टाइम होगा, जैसे at 5 o'clock I got up, मैं 5 बजे जागा। at 5 o'clock I got up, है ना? I haven't taken a cup of tea yet, मैंने अभी तक चाय का प्याला नहीं लिया। I haven't taken a cup of tea yet। अभी पढ़ेंगे इसको भी आगे। yet है, देख तो लिया वैसे हमने। तो ये यूनिट है 11। जब हम पास्ट की बात करते हैं, किसी भी चीज के बारे में पास्ट की बात करते हैं तो तब यूज करते हैं। जैसे यस्टरडे आई अटेंडेड स्टडी सर्किल, मिस्टर राजकुमार, सॉरी, taught us CRPC चैप्टर नंबर, इसको नंबर भी कर सकते हैं 13, अबाउट jurisdiction of the courts। After learning CRPC, Mr. Digvijay Singh या DS sir discuss or taught, discussed Constitution of India with us। We knew, नो की सेकंड फॉर्म हो गई we knew,
about the judicial structure of this nation. He also discussed about the NJAC था क्या? NJAC in perfect manner. I was not aware much about it before this lecture. Sorry. But now I can speak about NJAC. Sorry. NJAC. अब जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप वन पेज छोटा सा लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूं, तो उसके बजाय हम जागते रहे। हाँ बोलिए भाई, यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए, और जरा जिनके पास बुक है वो अपने उस पे चले जाएं। हाँ, पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको, सॉरी, अपेंडिक्स 2 है उनके यहाँ। अपेंडिक्स 2 वहां लिखा हुआ है इन्फिनेटिव, फिर वहां लिखा हुआ है पास्ट सिंपल, वहां लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, और वहां जीरंड भी लिख सकते हैं हम, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख सकते हैं इसको। वो क्या लिखी हुई है? V1, V2, V3, V4, 4 चीजें वहां लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, 4 मैं बता रहा हूं। तो कई बार पास्ट सिंपल जब हम वर्ब की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब V2 की बात कर रहे हैं पास्ट से, जब पास्ट पार्टिसिपल की हम बातचीत कर रहे हैं तो V3 की बातचीत कर रहे हैं। Language is so easy task for us, but the purposes or the reason was कि why we are not getting the command on this one, हमें इस पर पकड़ क्यों नहीं मिल पाती। The reason was that one you learned this one in a different manner, आपने दूसरे तरीके से पढ़ा है। तो जरा इसको देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने अभी लिख दिया है कि कल मैं क्या कर रहा था, तो आप अपना यस्टरडे का रूटीन लिख सकते हैं, है ना। I got up at 5 o'clock yesterday. अब आप कह रहे हैं सर ये पास का रूटीन क्यों लिखा रहे हो? अरे भैया, समटाइम्स एनजेएसी पे आपका मान लीजिए शॉर्ट नोट आ गया जुडिशियल सर्विसेज में, तो कैसे लिखेंगे, है ना। एनजेएसी was an idea from present NDA government. It was brought, है ना, वॉच के बाद V3 आ रहा, पढ़ाऊंगा अभी पैसिव। ब्रॉड एज ए बिल इन द पार्लियामेंट, है ना। अब मुझे नहीं पता कब कब पास हुआ, तो आप देखिए जरा। इट वॉज ब्रॉट एज ए बिल इन द पार्लियामेंट आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट
है ना। अब इसमें सब कुछ आ गई। आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट मतलब प्रेसिडेंट्स असेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वन। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट put this bill in judicial review। क्या जुडिशियल रिव्यू किया था? क्या मुझे अपडेट करिएगा। एंड फिर क्या हुआ? क्या उसको सस्पेंड किया, क्वैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया, है ना, वो बताइएगा। इट वॉज सेट असाइड, निरस्त कर दिया गया। भाई अब सेट का तो सेटेड होता नहीं है, और ये फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब में पहले वाला ही चेंज होता है, बाद वाला नहीं होता। सेट असाइडेड नहीं होगा, सेट असाइड होगा या सेट असाइडेड होगा, मुझे बताइएगा। तो सेट असाइड, जैसे गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसमें गेट थ्रू ही होगा, है ना। गो गेट, गो का गेट ही होता है क्या, क्या होता है? सॉरी, गो थ्रू तो वेंट थ्रू होगा, सॉरी सॉरी, वेंट थ्रू, वो मैं वेंट थ्रू, गो वेंट गॉन थ्रू। तो सेट असाइड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्यों किया पता है आपको? तो यू कैन राइट ए पैराग्राफ एवरी डे 100 words। सॉरी, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू वर्ड्स। तो मुझे किसी ने पूछा साहब हमें हिंदी के शब्द कैसे, तो बाजार में हिंदी इंग्लिश इंग्लिश की डिक्शनरी भी अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कितनी डिक्शनरी खरीदवाओगे यार। तो आपको क्या है कि यदि लैंग्वेज को ठीक तरीके से इवॉल्व करना है, ठीक तरीके से डेवलप करना है अपनी लैंग्वेज को, तो कुछ तो टूल्स खरीदने ही पड़ेंगे। अब आप कहेंगे साहब आपकी हैंडराइटिंग आपने बिगाड़ ली, तो जरा मैं मेरी हैंडराइटिंग को भी इम्प्रूव करता हूँ, है ना। हाँ, सही कह रही है मान, हैंड राइटिंग, है ना। बीइंग एन एग्जामिनर सो मेनी टाइम्स ऑन सो मेनी प्लेसेस, कुछ कुछ मुझे मौका मिला एग्जामिनर, बीइंग एन एग्जामिनर, है ना। अब ये बीइंग पढ़ेंगे, बीइंग एन एग्जामिनर, बीइंग होना, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, है ना, बीइंग अ गुड फादर। इसको ऐसे ही समझ लो, इस पे ज्यादा नियम कायदे नहीं लगाने, लेकिन पढ़ेंगे। जब ये बीइंग अकेला आएगा तो इसके पहले एक इट लगता है, वो अभी पढ़ेंगे आगे। इट बीइंग, है ना, ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और गलतियां यहाँ होती है एग्जाम में ज्यादातर। तो बीइंग ए गुड फादर, बीइंग ए गुड स्टूडेंट, कोमा लगा के क्या कहा, यू शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, तो बताइएगा। न्यूट्रल ड्यूरिंग द इन्विजिलेशन, मुझे इन्विजिलेशन की भी स्पेलिंग नहीं आती, ऑफ आंसर सीट, है ना। सो मेनी टाइम सो मेनी पीपल कम टू मी कि यार गुरु इतना काम किया फिर भी मार्क्स क्यों कम आए। मैंने कहा यार उसके एग्जामिनर के बच्चे का रिजल्ट आया होगा और उसके मार्क्स कम आए होंगे, तो उसने तुम्हारी नोटबुक पर भड़ास निकाल दी। 4 लोगों ने की नोटबुक चेक करा एग्जामिनर, पहले की हैंडराइट सो आई, दूसरे की भी बेकार आई, और तीसरे की हैंडराइटिंग अच्छी आ गई। तो वो क्या करेगा, मार्क्स आपको रिलीज करेगा। कभी कभी हमने ये भी एक्सपेरिमेंट भी किया कि ब्लू पेन से आप लिख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने ब्लैक से लिखा, है ना। अब ये एग्जाम पर है, ऐसा नहीं कि भैया कहीं पे भी कर दो, आप बी केयरफुल अबाउट बिफोर दैट वन। मैं आपको ये साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं जो हमने ड्यूरिंग द गेटिंग द गुड मार्क्स हमने देखे हैं कि
ब्लैक ब्लू से लिख रहा है और एक ब्लैक आ गया तो उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। तो मैंने पूछा अरे क्या किया, तो ओएसिस आपने सुना होगा, नखलिस्तान है ना, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट रेगिस्तान भी होता है और डेजर्ट स्वीट डिश भी होती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप मुझे बताएंगे, है ना। सर्च करिए कि समटाइम्स वी आर इन डेजर्ट एंड समटाइम्स वी आर विद डेजर्ट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है क्या, कि देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन डेजर्ट। इज इट क्लियर डिफरेंस? ओएसिस नखलिस्तान, रेगिस्तान में चलते चलते एक ग्रीन एरिया आ गया तो नखलिस्तान कहते हैं इसे, ओएसिस। तो वो आपको क्या करता है कि वो अच्छा महसूस कराता है। तो आप जब एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचना चालू करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, जुडिशरी के एग्जाम में भी आपको कह रहा हूं, इसीलिए हम आपको क्यों इंसिस्ट करते हैं कि यू शेयर समथिंग एल्स, कुछ पढ़िए और हमें समझाइए। कमी बेसी होगी हम उसे कॉप अप कर लेंगे, चिंता ना करिए, उसको कहीं से भी हम निकाल के कोई भी हमारे साथी बता देंगे। तो हैंडराइटिंग का अपना एक इम्पैक्ट है और इट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ पहले बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी हैंडराइटिंग को लेकर, कि वो कहते हैं ना योगे कर्मेशु कौशलम, है ना, जब आप अपनी हर चीज में परफेक्टनेस लाने की कोशिश करते हैं तो आपको कॉन्शियसनेस, चेतना की जरूरत होती है। आप अपने नोट्स बनाते हैं, खिचड़ी नोट्स बनाते हैं या माइंड मैप के हिसाब से बनाते हैं। अब माइंड मैप क्या होता है कि जो कल चैप्टर नंबर 13 पढ़ाया, वर्मा सर ने चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया, उसको एक पेज पे आप माइंड मैप तैयार कर सकते हैं, है ना। और बाकी तो फिर राइटिंग स्किल है आपका। सर बोले प्री और मेंस दोनों के लिए चलेगा, बिल्कुल चलेगा दोस्त, है ना, बिल्कुल चलेगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जैसे पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, 52 से अभी हम कहाँ तक चल रहे हैं, 151 तक जाएंगे शायद। तो 52 से 78 तक हमने क्या पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पढ़ी। फिर 79 से 122 तक हम क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे क्या। 123 क्या है सर, हमारा वो ऑर्डिनेंस की पावर है। फिर 124 से 147 तक क्या पढ़ेंगे, जुडिशरी पढ़ेंगे। और फिर 148 से 151 तक क्या पढ़ेंगे, सीएजी पढ़ेंगे क्या। तो अब कैसे याद करना है, 52 से 7, है ना, 5 और 2 7 हुआ, और 7 में क्या हुआ, 7 के बाद 8 आता है। तो मैं ठीक कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा, है ना। 5 to 7। अब इसको क्या है कि कॉन्सियसनेस के साथ किसी बच्चे ने तैयार किया और मुझे बताया कि गुरु यार ऐसे होता है। फिर 79 से 122, तो 123 आपको ऑर्डिनेंस पावर याद रहती है, तो उससे पहले आप 79 से 122 वो आपने कर दिया, ठीक है कि नहीं है, मुझे एडिट करके बता देना भैया दोस्तों। फिर आप देखेंगे 123, फिर 124 से 24 सेक्शंस ले लो, वो आर्टिकल्स ले लो सॉरी, तो सीधा 147 पे जाता है और हमारा काम हो जाता है। तो हम जितना बेहतर तरीके से चीजों को रिटेन करने की कॉन्शियसनेस के साथ बातचीत करेंगे, उतना ही हमारा भला होगा। कॉन्शियसनेस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, खाना पीना सोना हंसना रोना, with whom I am sitting, किसके साथ बैठ रहा हूँ, with whom I am going, with whom I am discussing, why I am coming at sharp 6 o'clock in the morning, am I fool, क्या मैं पागल हूँ, ना जी ना। जो लोग होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, है ना, कंफर्ट जोन। नहीं तो कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो जो लोग कंफर्ट जोन में निकलते हैं, क्या पता आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, आईआईएम्स में देखेंगे तो 24 आवर्स हॉस्टल चलते हैं और माइंडसेट उसी तरीके का बन जाता है। हाँ, जब बॉडी जिस दिन आपको रिएक्शन करने लग जाए तो फिर रेस्ट ले लीजिए। बॉडी itself is telling that one, डॉक्टर मेथी यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट रेस्ट। बट कई बार हम इस कंफर्ट जोन में रहने के चक्कर में
चैलेंजेस नहीं ले पाते। अब ये ENG होगा, ENG होगा, चैलेंज, ENG है, चैलेंज मुझे नहीं आता, देखिएगा जरा। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने V2 आपको पढ़ाई थी, इसका ये क्या है, आई वेंट टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, और डिड यू गो टू मार्केट। हाँ, देखिए चैट बॉक्स में मधु आपको तैयार करके दे रही है सब कुछ चीज। डेजर्ट इज द फाइनल कोर्स यूजुअली स्वीट, है ना, रात को जब डिनर ले चुके होते हैं, कोर्स, कोर्स भी एक वो है फाइनल कोर्स, डिनर ले लिया तो फिर उसके बाद पूछते हैं कुछ लेंगे क्या, द लास्ट मील ऑफ द डे है डेजर्ट क्या, देखिए जरा, ये भी इसकी वो है क्या डेफिनेशन। तो आप लोग देखिएगा, द लास्ट मील ऑफ द डे डेजर्ट, डिड यू गो टू मार्केट, अभी ये डी छोटा हो जाएगा, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, है ना। मैं मेरे कम्युनिकेशन के कोर्स में अलग तरीके से पढ़ाता था, और जो ग्रामर का कोर्स होता था मैं ग्रामर के हिसाब से ले रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी बोल सकते हैं, विद वूम, किसके साथ गए तुम मार्केट, गए थे, डिड यू गो टू मार्केट, है ना। अब ये यू क्यों आया, क्योंकि यहाँ डिड आ गया है, डू, डेड, डनी नहीं है, डन है ना, कुछ लोग इसको डनी बोल जाते हैं, है ना, डू, डेड, डनी। मेरे एक साथी जर्मन पढ़ाते हैं, तो जब उनके हम जर्मन, मेरी डॉटर सीख रही थी, मेरे मित्र हैं, तो मैं उनके यहाँ देखता हूँ तो कहते हैं सर ऐसे से प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होती है। तो जब यहाँ डिड आ गया तो फिर V1 आ गया है। चलिए कुछ और आगे चलते हैं। मैं इसलिए आपको लगेगा कि 7 दिन का हमें काम करना है दोस्तों। अब वो यूनिट नंबर 12 देखेंगे तो जो मैंने डिड नॉट पढ़ा दिया है वो यूनिट नंबर 12 में अवेलेबल है ना। आई डिडंट, डिड यू, past simple negative and question, both of them are there. So there is, in order to do much exercises, आपकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को यदि आप सॉल्व कर लेंगे ठीक तरीके से माथापच्ची करके, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं। अब गारंटी की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, GAURANTEE होगा क्या, है ना। तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप यदि इस बुक को, या अभी और मटेरियल अपने ऐप पर अपलोड होने वाला है, जो हमारा मटेरियल है वो भी अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अपलोड हो जाएगा, तो आपके काम की चीज है ना। आप यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट वन, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। चलिए, तो यूनिट नंबर 11, 12, अब एक यूनिट नंबर 13, है ना, वीक का मुझे काम करवाना होता है। आई वॉज डूइंग, वैसे मैंने पढ़ा दिया है आपको इसको, एम डूइंग के साथ, है ना, आर डूइंग के साथ, है ना, इज डूइंग के साथ। लैंग्वेज इज सो इजी, there is a no need to put your conditioning or your programming, है ना। conditioned होता है ना, conditions कैसे हो जाते हैं, programmed कैसे हो जाते हैं, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है ना। जैसे एक मिथ ये है, MYTH, कि साहब पूरी फीस लेके जो स्टूडेंट होंगे वो टीचर होंगे वही बेटर पढ़ाएंगे। फिर राजकुमार जी ने कल गलती की, वर्मा सर पूरी मेहनत करके लेके आते हैं, लेकिन होता भी ऐसा, हम भी करेंगे आने वाले समय में, साथ में ये तो चलेगा ही, ऐसा नहीं करेंगे इसको। लेकिन जिन लोगों को सीरियसनेस है वो कल समझ सकते हैं कि कल दिग्विजय सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बात रखी, दिग्विजय सर ने रखी, राजकुमार सर ने रखी, DS सर ने, है ना, राजकुमार सर ने अपनी बातचीत रखी, वर्मा सर ने पिछले वीक पढ़ाया, रेखा ने हमें समझाया है ना। पहले बार मुझे मालूम चला कि यार ये पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, व्हाट इज द, है ना, लोक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, व्हाट इज द लोक लेखा समिति।
So first time I was looking the constitution in a different manner. अब लोगों का ये रहता है कि साहब इंग्लिश, अरे भैया इंग्लिश बहुत इजी है, तो डूइंग, आई वॉज डूइंग। कल 1:30 पर क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग सर एट 1:30 PM yesterday? I was walking in SMS stadium because I usually enjoy walking during my recess. रेसेस और लंच होगा क्या? तो लंच क्या शब्द ठीक है क्या? तो ड्यूरिंग माई रेसेस, LUNCH, थोड़ा सा हैंडराइटिंग को फिर इंप्रूव करता हूँ। तो मेरी यूजुअली वॉक है ना, हम 1 से 2 पढ़ने जाते हैं, वहाँ वो घूमने जाते हैं 12:50 से लेकर और 12:55 से लेकर और 1 to 2, एंड वी कवर्ड approximately approximately, अब देखो मैं ही अटक जाता हूँ, 5 किलोमीटर इन अ डे। We covered 5 kilometer yesterday, sorry, है ना, बी कवर्ड। अब अभी तो आपको छोटे सेंटेंसेस बनाना दिखा रहे हैं। वी वेंट SMS स्टेडियम named on Mr. Savai Mansingh second, है ना। We went stadium named on SMS Savai Mansingh second for walking essential for detoxification of our body, जो हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्या कहते हैं, विजातीय द्रव बाहर निकालने के लिए जरूरी है। अब ये देखिए, नेम्ड ऑन सवाई मानसिंह सेकेंड, ये आपको कंफ्यूज करेगा। फॉर वॉकिंग, अब ये कोमा लगा के एसेंशियल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। फिर मैंने हैंडराइटिंग गंदी कर दी, मुझे ठीक करना चाहिए। तो अब ये जो चीजें आई हैं, ये जो फ्रेजेस आए हैं, FRA, ऐसी वाक्यांश कहते हैं इन्हें, है ना, वाक्यांश। इंग्लिश में क्लास एक शब्द होता है, ये क्या वाक्य होता है क्या, है ना। प्रिंसिपल क्लास, PC, एंड सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास, ये पढ़ेंगे आगे जब आपको बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखने की कोशिश करेंगे, उस समय हम डिस्कस करेंगे इन चीजों पर। पहले पहले मैंने बताया था, लेटर LETER होगा या LATTER होगा, है ना। शब्द, उससे बना वर्ड, है ना, वर्ड से बनी फ्रेज, फ्रेज से बने क्लास, और क्लास से बना सेंटेंस, है ना। मुझे सेंटेंस की स्पेलिंग नहीं आती, हम तो लॉ के स्टूडेंट है, तो सेंटेंस सजा और कुछ होती है क्या, तो हम बातचीत करेंगे। तो मित्रों, ये यूनिट नंबर 13 है, इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए, यूनिट नंबर 14 आ गई है आपके सामने। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये आपको कंफ्यूजन से भी बचाती है।
यूनिट 14 क्या है? I was doing and I did. What are the basic difference of both the past action? You did something else in the past, and what is the basic differences both of them? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उसको लेकर ये बातचीत करता है कि आप समझ सकते हैं कि when we use I was doing and when we use I did. चलिए, मैंने आज आपके साथ ये चर्चा कर ली। जिन लोगों के पास बुक है वो तो ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है उनकी अलग बात है। पीछे आपको मैंने यूनिट्स करने के लिए दी थी, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, है ना। और आपको लगता है ता है, ती है, पीता है, सोता है, आता है, जाता है, रोता है, हंसता है, उससे इंग्लिश आएगी। तो उससे इंग्लिश कभी नहीं आएगी। यू ऑलवेज फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आप में सदा आत्मविश्वास की कमी रहेगी और आपको आनंद नहीं आएगा। ये मेरा मानना है। यदि आपको सीखना है, जानना है, तो एक्सरसाइज कर लीजिए। रंजीत जी, सेंटेंसेस को बोल लीजिए, आवाज के साथ बोलकर करिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है आपको तो आप पूछिए, है ना, ग्रुप पर पूछिए। चलिए, यूनिट नंबर 1 आपको दी थी हमने। यूनिट नंबर, कल मुझे किसी ने कहा भी कि साहब एक आध एक्सरसाइज भी आप करवा दिया करो। रंजीत जी, आपके पास ये बुक है? नहीं है सर लड़का। तो इंग्लिश सीखनी है आपको? सर वैसे मेरी इंग्लिश ठीक है, बट ठीक आई है, वांट टू लर्न मोर। चलिए ठीक है। जिनकी ठीक है वो नहीं खरीदे, जिनकी ठीक नहीं है वो खरीद ले तो ठीक रहेगा। और वैसे भी खरीद ले तो कोई बुराई नहीं है ना। बिकॉज वी आर गोइंग ऑन एडवांस स्टेज ऑफ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज के आगे के स्तर पे जाएंगे तो ये बेसिक जरूरी है वहाँ, नहीं तो वहाँ कंफ्यूज करेंगे, है ना। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। क्या इंग्लिश लिटरेचर से रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं सर, मैंने जितने भी जो एग्जाम्स दिए हैं उसमें 85 प्लस वेरी मार्क्स गुड। अचीव किए चलिए, बहुत जुडिशरी के बढ़िया लिए। है ना। तो जिन लोगों को भाषा को लेकर प्रॉब्लम है तो फिर आप एक पेज लिख के क्यों नहीं डालते? तो वो हाँ, टाइम का अच्छा प्रैक्टिस में है वो। अच्छा, तो और चलिए डालिए मत, तो हमारे जो साथी डालते हैं उसको चेक करके करिए। मधु अकेले कर रही है। हाँ सर, वो मैं कर सकता हूँ। इतना समय तो कर लीजिए, है ना। कई बार क्या बिल्कुल होता है कि सर मैं तो पढ़ना नहीं चाहता, चलो यार पढ़ो मत, तो जरा जो पढ़ रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं उनको इम्प्रोवाइज करा, है ना। क्योंकि जब हम दे रहे होते तो ज्यादा सीख रहे होते। इसलिए मैंने वर्मा सर से निवेदन किया, या वर्मा सर ने अनुमति दी अपनी, दिग्विजय सर है, रेखा मैम है ना, उमेश सर है। तो ये सब लोग क्या है कि अब इनको लगे कि यार अब सीखना नहीं है तो चलो सिखाओ यार। तो जब सिखाते हो तो फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेरी बात से सहमत भी होंगे कि जब सिखाने के मोड में होते तो फिर लगता है नहीं नहीं यार, अपनी कहीं टोपी उछल नहीं जाए, तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और एक्स्ट्रा मेहनत करने का मतलब ये रहता है कि फिर ढूंढ ढांड के लाना पड़ता है। वर्मा सर भी 167 को जितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें समझाया, 164 को जितना बेहतरीन तरीके से समझाया, और उनको लगा यार मेरे साथियों को जरा और बेहतरीन ज्ञान देता हूं मैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा रेखा जी से निवेदन करके ये कहा कि रेखा जी मुझे 1 घंटा दे दीजिए। रेखा जी ने ग्रांट किया। तो रंजीत जी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि जब आपको लगता है कि जी। मेरे पास ये ज्ञान है तो उसे बांटिए, है ना। बांटने से वो बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस और बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, तो किसी को कुछ पूछना है? एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप करके उसे डालिए। इजेमआर पर थी एक्सरसाइज नंबर, वही इजेमआर पे क्वेश्चंस थे आपके कि आर यू इन द स्टडी सर्कल इट नाउ। रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज, वन ऑफ माय फ्रेंड, है ना, मेरे एक मित्र से मेरे पास फोन आया और उसने कहा क्या स्टडी सर्कल में हो? यस, आई एम इन स्टडी सर्कल। व्हाट आर यू डूइंग देयर? आई एम डिस्कसिंग लैंग्वेज एट देयर। व्हिच लैंग्वेज आर यू डिस्कसिंग? है ना, कौन सी भाषा को डिस्कस कर रहे हो? आई एम डिस्कसिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। रेखा कुछ पूछना चाह रही थी आप? वो स्विच दबाते दबाते छोड़ दिया आपने। नहीं, अनम्यूट करिए। नो सर, मैं पूछ नहीं थी, मेरे लिए बोलना चाहिए। आई हैव डन ऑल एक्सरसाइजेज अप टू 17। गार्डन,
I have done all exercises up to unit 17. Up to unit 17. 17. Yes, sir. Great. Do you have any problem about understanding any question or anything else? No, sir. I don't think so. It Ah, was, these are easy for me. these are easy for me. And I think that we have decided to talk in English on every Saturday. Yes, sir. I think it would be, should be in class daily routine. Yes. Thank you. It should be necessary, है ना sir? Yes. Mamta ji, do you have any problem No sir. in any unit? मैंने 11 तक कर लिए sir. You have try to speak out in English today. So you have completed your 11 number unit. If you have anyone have any problem about any structures or anything else, he or she can ask us. सर अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब हम यूजुअली ऐसे यूज करते हैं आई हैव टू कार या आई हैव टू सन या टू डॉटर, तो फिर ये गोट क्यों यूज कर रहे हैं इसमें? आई हैव गोट टू कार, आई हैव गोट टू सन, आई हैव गोट टू ब्रदर, ऐसा क्यों गोट क्यों लगाया सर इसमें? Anyone would like to help to Mamta for this one? She is getting the problem about how I have and I have got both of them. कोई समझाएगा? चलिए. हेलो सर, एक्चुअली ये तो इसका फॉर्मेशन कह सकते हैं हम। जैसे कोई एक तो है कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, और हैव गोट के सेंस में लेंगे तो है कि मैंने आई हैव गोट ए पेन मतलब प्राप्त कर लिया है, उस सेंस में ले तो मीनिंग ये निकल के आएगी कि मेरे पास है। तो हैव और हैज इसको हम देखें तो वी तरीके से आप यूज कर रहे हैं। परफेक्ट अगर टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं, इतना मैं समझ पाया। Thank you, Umesh. You made an attempt. Rekha would like to share something else. Sir, I'm saying that I think it is a different manner to use it, and means there are similar meanings of have and have got, but there is different manner to use them. Thank you. Both of you put in a very perfect manner. And रेखा का उत्तर मैं ज्यादा ठीक मानता हूँ। उमेश ने तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया। रेखा का उत्तर ये है कि दोनों को यूज कर सकते हैं, बस कहने का तरीका अलग है ना? कहने का तरीका अलग है ना? मेरे बच्चे और मेरे महान बच्चे, है ना? मैं बच्चों को कहता हूँ मेरे महान बच्चे तुम ये कर सकते हो, है ना? तो अब वो बच्चे में और महान बच्चे में थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, both are the same, but you reproducing sometimes a sentence in a different manner also. कभी अभी पढ़ेंगे कि एक ही सेंटेंस को हम 3 तरीके से भी लिख सकते हैं। We can write a sentence in a 3 manners. हम 3 तरीके से एक सेंटेंस को लिख सकते हैं। एक ही बात को हम 3 वाक्यों के माध्यम से समझा सकते हैं सामने वाले। और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज एक कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज बन पाई, विश्वव्यापी भाषा, ये पेनिट्रेट कर गई लोगों के यहाँ। जब आप ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की लेकर बातचीत करेंगे तो वहां पर भी डिफरेंस है। जो यूएस का इंग्लिश है, जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो यूके और यूएस लिखा हुआ आता है ना? वो प्रोनाउंसिएशन अलग है। COLOUR कलर, COLOR कलर। जब आप हर चीज का पोस्टर खरीदने जाते थे या खरीदने जाते हैं तो उसमें COLOR लिखा होता है, और जब आप ब्रिटिश कोई चीज खरीदते हैं तो COLOUR। पैंट और ट्राउजर में डिफरेंस है। देयर इज अ लिस्ट फॉर दैट वन, एक पूरी लिस्ट है अपने आप में। सो वी कैन सी दैट वन, हम वो देख सकते हैं। ठीक है ममता जी, मेरे हिसाब से शायद क्लियर हो गई होगी। एक ही बात को 2 तरीके से कहने का तरीका है। उमेश सर ने जो बात कही वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कही कि एक टू बी वर्ब उसके बेसिस पे है, और एक प्रेजेंट जो परफेक्ट है हैज हैव प्लस V3 उस पे चला गया है। लेकिन सर अगर उमेश सर के अकॉर्डिंग देखते हैं ना तो गेट गोट गोटन होती है थर्ड फॉर्म, तो इसकी देखिएगा जरा, गेट गॉट गॉट तो नहीं होती जी सर, है ना? आपके यहाँ एनेक्सर 2 दिया हुआ है पीछे, जो मैंने बताया था 255 पेज पे या किस पे, मुझे याद है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। 255 पे होगा, मैंने बहुत लंबे समय पढ़ा है इस बुक के साथ।
255 पे नहीं है, 240 पर है। वहां देखिए गेट दिया हुआ है क्या, गेट दिया हुआ है उस पे 240 पे देखिए बुक पे, गेट गॉट गॉट है ना। वो तो हैंग हंग और हंग्ड उसमें पढ़ेंगे, वहां फांसी पे लटकाना और फोटो लटकाना दोनों में डिफरेंस है। मिल गया ममता जी? हाँ यस सर। यस, इसको येलो मार्कर से मार्क कर सकते हो। तो जैसे येलो मार्कर से मार्क करोगे, ये आपके दिमाग में मार्क हो जाएगा। थैंक चलिए, यू सर। why we people are so afraidful about the language? Because we didn't get the environment, हमें माहौल नहीं मिला, and we have a particular phobia and fear towards the language. Language is very easy. आप यहाँ भाषा सीखिए, आपको लगता है कि यार 7 दिन में एक बार मेरे घर के आसपास कोई कच्ची बस्ती है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो भाषा पढ़ाऊंगा। बोले सर आप बार बार मजाक करते हो। नहीं नहीं, ये संभव है। मैं तो मेरे यहाँ जो भी पढ़ने आता था उसको कहता था बेटा पढ़ना है, फिर उसके बाद तुम्हें पढ़ाना है। और कच्ची बस्ती नहीं, आपको लगता है कि एक दिन में 1 घंटा किसी बच्चे को मैं पढ़ा भी सकती हूँ, कुछ पैसा भी ले सकती हूँ, तो उसमें भी काम कर सकते हैं। वी आर बिलीविंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। जैसे रंजीत ने कहा कि रंजीत मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, तो रंजीत की लॉ भी बढ़िया होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो रंजीत जुडिशरी में जाए, जुडिशरी के साथ साथ मान लीजिए जुडिशियल ऑफिसर हो गए, तो कहीं आसपास में 10 बच्चों को लेकर पढ़ाए, है ना। वी कैन यूज हैव एंड हैव गॉट इंटरचेंजेबल, बहुत बढ़िया, है ना। मधु ने बहुत बढ़िया निकाल के दिया है, आई हैव ए कार, आई हैव गॉट ए कार, वी हैव मैनी बुक्स, वी हैव मैनी गुड बुक मूवीज। थैंक यू मधु। मधु को भी हम एक दिन सुनेंगे, मधु जब हमें टिप्स देंगी थोड़ी बहुत, और मधु देती रहती है, जैसे रेखा को उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन के लिए कहा। तो देखिए ये कंट्रीब्यूटिंग मोड है। मैं क्यों बार बार कहता हूं, जब आप कुछ बांटते हो इस सोसाइटी को, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ चीजें तैयार करता है। तो देने की आदत बनी रहनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं देना है ना। जब पात्र हो जब ही देना, तो पात्र को नहीं देना। कृष्ण कहते हैं अंतिम अध्याय है गीता का, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के किसी श्लोक में वो कहते हैं कि कुपात्र को मत दो, जिसको जरूरत नहीं हो उसको मत दो, है ना। क्योंकि कुपात्र आपकी ऊर्जा को खींच ले जाएगा, वो आपकी एनर्जी को डिटोरिएट कर जाएगा। जैसे कई बार हमारे भी कोर ग्रुप में जब चर्चा होती है, भाई बच्चे आते नहीं है, वो नहीं आते, कोई बात नहीं, जो आता है वो सिंसियर आता है, नहीं आता नहीं, कुछ समय बाद हम उसको मना भी कर देंगे। अजीब सी हो सकती है बातचीत कि भाई यू आर टेलिंग दिस, कोई बात नहीं आया, कोई बात, जिसके तार जुड़े हैं, जब तो ममता जी हमारे साथ आई, आप आए। चलिए, तो आज लैंग्वेज को लेकर हमने इतनी बातचीत की। मैं आज एक मैगजीन पर आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे यहाँ भी मिल नहीं रही है। मैं चाह रहा हूँ, एक सेकंड देख लेते हैं जरा सा, आपको रीडिंग में क्या करना है, जरा सा बात करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू या कोई समाचार पत्र शुरू से चालू करना चाहिए। मैं समाचार पत्र के पक्ष में पहले दिन नहीं होता हूं, लेकिन जिन लोगों की अंग्रेजी ठीक हो वो जा सकते हैं। और कुछ लोग पहले दिन ही ये कह देते हैं कि एडिटोरियल पढ़िए, मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन एडिटोरियल ऑन द फर्स्ट डे, यू कैन गेट ए नेगेटिव फीडबैक अबाउट योरसेल्फ। आप गए, यू आर रीडिंग वन आर्टिकल एट देयर, एक सेंटेंस पे, एक वर्ड पे अटके, दूसरे पे अटके, तीसरे पे अटके, चौथे पे अटके। Instead of that one, you can start a short clippings of the news or either a story of a books. आप बुक्स में पढ़िए। अब जो मैंने आपको पढ़ाया, मैं आज आपकी उसको, मेरा समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं एक टेक्निक्स आपको और बता देता हूँ।
देखिए एक छोटी सी स्टोरी है, वैसे तो ये रनिंग टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं था मेरे पास। द स्टोरी टेल्स, है ना, ये पढ़ा है हमने एस या ई एस। अब आप क्या कर सकते हैं, इस स्टोरी को अलग तोड़ सकते हैं, या टेल्स द टेल ऑफ वाइज किंग। अब ये पूरा का पूरा अपने आप में एक पूरा का पूरा देखिए आप वो है, ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन द टेल ऑफ ए वाइज किंग हु ऑलवेज हु स्वेज ए गैंग ऑफ रॉबर्स। अब ये स्वेज मुझे नहीं आता, क्या मतलब है, SWAYAS, स्वेज, who sways a gang of robbers to mend their ways। अब ये स्वेज मुझे अटक गई मेरी गाड़ी यहाँ पर, तो आपकी भी अटक गई होगी। अब क्या करता था, देखिए ये मैंने पढ़ाई आपको यूनिट नंबर 4 एंड 5 एंड 6 पढ़ाई, 5 6 7, वहां एस या ई एस, जो काम हम रोजाना बार बार आवर्तन करते हैं। लॉन्ग अगो, कोमा लगाकर, देयर लिव्ड a king who was called King Ring because he wore many rings and chains। देखिए कितनी सारी रिंग पहन रखी इसने, है ना। किंग रिंग वॉज वेरी काइंड एंड जेनेरस। अब ये जेनेरियस है या जेनेरस है, जेनेरियस, देखिएगा इसका क्या प्रेस, टू हिज पीपल एंड ही ऑलवेज गिफ्टेड अवे हिज रिंग्स एंड चेन्स टू द नीडी पर्सन्स हु विजिटेड हिज कैसल। अब ये कैस्टल पढ़ जाएंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ दो सेंटेंसेस जोड़े गए हैं एंड से। जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे उस समय ये आपके काम आएगा, जब आप एक बढ़िया आर्टिकल अपनी जुडिशरी के एग्जाम में लिख पाएंगे। व्हेन यू आर एबल टू राइट, ये दो सेंटेंसेस जुड़े हैं। अब इसमें कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी जानने की चीज। तो आप कोई भी एक 100 वर्ड का एक मटेरियल लेकर उसे रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने से मित्रों आपको क्या होगा, हाँ स्वेज, है ना, मधु ने निकाल दिया, मूव और कॉज टू मूव स्लोली और रिदमिकली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स फ्रॉम, लेकिन मधु यहाँ दूसरे सेंस में यूज किया गया है उसका, हाँ कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। वेरी गुड, थैंक यू मधु, है ना। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि अंग्रेजी के एक शब्द के 4 अर्थ दिए हुए हैं, है ना, जब आप डिक्शनरी में देखेंगे। देखिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल लेता हूँ, 17 सालों में मैंने यही किया और मेरे पास तकरीबन 60 से 70 ग्रामर होगी। जितनी डिक्शनरी इंडिया में अवेलेबल है सब डिक्शनरीज मेरे पास हैं, और ऐसा नहीं मैंने उनको पढ़ा हो, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस के लिए ये चीजें की। अब मुझे लगा कि जितनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो गूगल बाबा पर अवेलेबल। हम आपको इंग्लिश के लिए बार बार इसलिए एम्फेसिस कर रहे हैं, इंग्लिश जुडिशरी के एग्जाम के अलावा आपके डे टू डे लाइफ को भी बदलेगी। तो आज की बातचीत इतनी ही। अब लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछना हो मेरे से, कोई बातचीत करनी हो, हाँ ऐप आप लोगों के पास आ चुका है अपना, ऐप पर अभी हम टेस्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। 14 तारीख से आपके रेगुलर टेस्ट चालू हो जाएंगे। अभी 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट बना रहे हैं, फिर 100 क्वेश्चन के भी बनाएंगे। आप इस ऐप को मोबाइल पर भी खोल सकते हैं, इस ऐप को अपने लैपटॉप पर भी ओपन कर सकते हैं। ये जो रोजाना के वीडियो हैं वो तकरीबन एक दिन बाद आपके यहाँ अपलोड होंगे, क्योंकि ये जिस यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब से वापस डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ता है, जब आपके ऐप पर दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते, लाइव वीडियो नहीं दिखता। तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। अभी हम कुछ और साथियों को एंट्री देने का सोच रहे हैं, कुछ कल के 4-5 इंक्वायरी भी आई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समूह बढ़े और समूह में गहरी चर्चा हो। सागर से, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोगों ने पूछा है, हिमाचल से भी पूछा है। तो हम चाहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन हम वो बना पाए, नेशनल वाइड हम बना पाए सोच। और उसका फायदा क्या होगा, गणेश, हम चाहते हैं गणेश 10 एग्जाम निकाले, मध्य प्रदेश भी निकाले, यूपी भी निकाले, दिल्ली भी निकाले, हरियाणा भी निकाले। और आप कहेंगे सब हरियाणा में तो इंग्लिश की जरूरत है। अरे इंग्लिश सिखा रहे हैं ना, 1 पेज रोजाना लिखो, 6 महीने में सब कुछ आ जाएगा, आपको चिंता ना करो। इसलिए तो सिखा रहे, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। और आप कहोगे तो शाम को एक बैच एक टाइम लेके और बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इतनी जरूरत नहीं। 1 पेज रोजाना लिखो,
मधु ने अपनी, देखिए वो उन्होंने वो आई नो वेरी वेल दैट शी इज टू मच बिजी, वो बहुत बिजी हैं, उसके बाद में भी उन्होंने रेखा के वर्क पर ध्यान दिया, है ना। तो इसका मतलब वी आर विद द सेंसिबल पीपल, है ना, वी आर विद द कॉन्शियस पीपल। मैं जानता हूँ कि बहुत टाइट शेड्यूल रहता होगा मधु का, लेकिन उसके बाद भी वो समय निकाल कर आपको इम्प्रोवाइज कराना चाह रही, तो ये ग्रेटनेस है। हमारे यहाँ पे भी लोग पढ़ के आते हैं। तो रंजीत जी, हम आपसे भी ये चाहेंगे, आपकी भाषा बढ़िया है तो आप दूसरों को सुधारिए। उसे भी सिखाता हूँ मैं कई बार, है ना। कई स्टूडेंट एडवांस आ जाते हैं मेरे यहाँ, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा जरा इसको इम्प्रोवाइज कर, इस बच्चे की इंग्लिश, इसको जरा ध्यान से देख, मेंटरिंग दे। और दिल्ली डीयू में और आईआईएम्स में और आईआईटीज में ऐसे ही होता है, सीनियर्स वहाँ सिखाते हैं जिनका भाषा का या जिनका नॉलेज ठीक होता है ना। जैसे मेरी बेटी 6 बच्चियों को मेंटरिंग करती है अपने कॉलेज की, वो 6 बच्चों की मेंटर है। उनको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, टीचर से जाने से पहले वो उसके साथ माथापच्ची करते हैं, तो 99% प्रॉब्लम तो वो ही सॉल्व कर देती है। अब आप कहेंगे टीचर ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी, ना ना ना, इट्स ए अटेम्प्ट टू डेवलप लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। जब आप अपने स्टूडेंट को समझा रहे हो तो उससे आपकी लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है। चलिए, टाइमर ने अपना समय बता दिया है, तो आज भाषा को लेकर हमने इतनी सी बातचीत